मोहन सातम देख विषेक अखंड तिमारुए सुख धामी अखंड मारुए सुख धामी पूर्ण प्रकाश भयो उर में पूर्ण प्रकाश भयो में हिम द्वैत गयो लखेक ललामी हिमद्वैत गयो रखे ललाम सद्गुण कुंज खिले मन मानस सद्गुण कुंज खिले मन मानस कर्म उलूक दुरे भोगामी कर्मोलोक दुरे भोग्यामी आत्म रूप विराज रहे आत्म रूप विराज रहे गुरुदेव को बारंबार नमामि गुरुदेव को बारंबार नमामि गुरुदेव को बारंबार नमामि गुरुदेव को बारंबार नमामि ब्रह्मचर्य व्रति सुअखंड धृति ब्रह्मचर्य व्रति सुअखंड धृति सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय प्रकृति से परे विकृति को हरे प्रकृति से परे विकृति को हरे संस्कृति संताप कियो जिन क्षय संसत संताप कियो जिन छय जगति में जितेंद्र करी जागृति जगति मुजितेंद्र करी जागृति निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय श्रोता समाज सभी बोलो श्रोता समाज सभी बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की श्री सतगुरुदेव भगवान की जय श्री सतगुरुदेव भगवान की श्री सतगुरुदेव भगवान की जय पूजनीय स्वामी निश्चलदास जी कृत विचार सागर चतुर्थ तरंग प्रसंग नंबर 197 प्रमाण और प्रमा ज्ञान का लक्षण। गत विषय में खट प्रमाणों का वर्णन आया था। आज का जो है विषय है प्रमाण क्या है और प्रमा ज्ञान का लक्षण क्या है। तो प्रमा ज्ञान का जो कारण है सो प्रमाण कहा जाता है। प्रमा ज्ञान का प्रमा माने किसका कारण है। आपके पास 14 करण हैं, आपके पास हैं कि नहीं? तो आप कौन हो? प्रमा ज्ञान का जो कारण है सो प्रमाण कहा जाता है। ये 14 करण गुरु जी कौन से? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, चतुष्टय अंतःकरण, इनको करण कहा जाता है। 10 बाह्यकरण हैं, 4 अंतःकरण हैं। तो प्रमा ज्ञान के ये करण हैं। तो प्रमा माने चेतन। प्रमा माने क्या है? चेतन। तो चेतन का जो ज्ञान है, चेतन का ज्ञान, जब ये कहा जाता है चेतन का ज्ञान प्राप्त करो, तो हम उसको विषय बना लेते हैं चेतन को। जबकि जो है बुद्धि में उसको विषय नहीं बनाना। बुद्धि के जो विषय हैं उनको खारिज करना है। बुद्धि के जो भी विषय हैं, बुद्धि का विषय मन है, बुद्धि का विषय इंद्रियां हैं, बुद्धि के विषय हैं, सब कुछ बुद्धि जन्य ही है। इस संसार में जो कुछ दिख रहा है वो किसने जो है रचा है? बुद्धि ने। इसी को हम जो है समष्टि में बोलते हैं ब्रह्मा की रचना। समझ में आ रही है? बुद्धि का ही रचा हुआ ये संसार है। कहीं कहीं मन का रचा हुआ कह देते हैं, तो एक ही बात है। मन और बुद्धि में वहाँ अभेदता करके कहा जाता है। जगत बना है मन से।
विचार करके देख लो प्राणी, जगत बना है मन से बुद्धि से, जगत बना है तुम्हारे चित्त से, तुम्हारे अहम से। इन चारों को पृथक करके समझना पड़ता है और चारों को एक करके भी समझना पड़ता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार कोई अस्तित्व तो नहीं है, ये तुम्हारी वासनाओं का, कामनाओं का, कल्पनाओं का समूह है। इसके अलावा अंतःकरण नाम की कोई चीज़ अनुभव करो, केवल बको नहीं। मुँह से हम लोग बकते रहते हैं, ठीक है, तो बकने से आपकी पूजा तो होने लगेगी, आप तो समाज में जो है विद्वान कहे जाने लगोगे, लेकिन बचोगे नहीं, जम का शिकार होना पड़ेगा। इसलिए अनुभूति को प्राथमिकता दो, विद्वता को प्राथमिकता मत दो। जब आप अनुभूति को प्राथमिकता देंगे, एक एक बात जो है आपको भीतर खुलती चली जाएगी, परत दर परत जो है इस वेदांत जो है प्रक्रिया से खुलती चली जाएगी। फेंको इसको, हैं हूँ नहीं हम, ये कोई वो नहीं है। सामूहिक प्रवचन में हम बोल नहीं पाते हैं, वहाँ चाहे जैसे तुम्हारे चलते रहे मोबाइल, यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो जाता है तो बिल्कुल लड़ी जहाँ चल रही है बात मन टूट जाती है। हमारे तो वैसे आते नहीं, तब भी हम ध्यान करते हैं तो इसको ऑफ ही कर लेते हैं। लाइट मोड पे कर लिया करो। समझ में आया? प्रमा ज्ञान का जो करण है, अर्थात चेतन का जो करण है, उनको क्या कहते हैं? प्रमाण। उन्हीं प्रमाणों का जो है विवरण किया गया था। प्रत्यक्ष प्रमाण में आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, दो ज्ञानेंद्रियां प्रत्यक्ष प्रमाण में हैं और 3 ज्ञानेंद्रियां अन्य प्रमाणों में हैं। ये विवरण बताया जा चुका है। स्मृति से भिन्न जो अबाधित विषय, अबाधित अर्थ को, स्मृति से भिन्न जो अबाधित अर्थ को विषय करने वाला ज्ञान है, वो क्या है? प्रमा ज्ञान। बुद्धि जो है वाच्य अर्थ में किसी ज्ञान को लेती है तो वो सांसारिक ज्ञान होता है, ठीक है, और वाद करके, सबको वाद करके, यहाँ तक अपने को भी वाद करके बुद्धि जिस ज्ञान को ग्रहण करती है उसी का नाम है प्रमा ज्ञान। समझ में आई बात कि नहीं? स्मृति ज्ञान से भिन्न। नहीं आ रही हो तो कह दो कि नहीं आई है। बुद्धि अपने को भी बाधित करके फिर कैसे ज्ञान ग्रहण करेगी? क्यों? बुद्धि ज्ञानी है, बुद्धि चेतन है क्या? बुद्धि तो जड़ है। हाँ, जड़ है। आपको कोई यंत्र दिया गया है और उससे कहा गया है कि इस यंत्र से आप सफाई करो मकान की, और जब सफाई हो जाए तो इस यंत्र को बाहर फेंक दो। वो यंत्र किस लिए दिया गया? सफाई करने के लिए। सफाई करने के लिए। अब जब सफाई हो चुकी है तो उसका क्या अचार डालोगे? उस यंत्र का क्या करोगे? नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं। हाँ, तो वही बुद्धि को बाध करना है। बुद्धि का उपयोग खत्म हो गया तो बुद्धि को बाध करो। लेकिन याद रखना, स्मृति ज्ञान से भिन्न है। बाध्यता निवृत्ति के बाद जो ज्ञान होगा वो स्मृति ज्ञान नहीं होगा। नहीं, बहुत बड़ा धोखा होता है। हम बैठ जाते हैं और हमारे भाव में कुछ न कुछ आ जाता है, कुछ प्रकाश आ जाएगा, कुछ जो है आकार आ जाएंगे,
कुछ और भी आश्चर्यजनक घटनाएं आ जाएं, हम उसको ज्ञान समझते हैं। वो ज्ञान व्यान नहीं है, वो तो स्मृति ज्ञान है। वो स्मृति ज्ञान है। इसलिए यहाँ पर शब्द क्या कहा गया, स्मृति ज्ञान से भिन्न। अर्थात स्मृति ज्ञान को ज्ञान नहीं समझ लेना। अबाधित अर्थ को विषय करें, जिसका बाध नहीं किया जा सकता। चेतन कैसा है? अबाधित। अबाधित। उसी को प्रमा कहते हैं। स्मृति ज्ञान जो है सो प्रमा नहीं है, और जो प्रमा ज्ञान है सो प्रमाता के आश्रित हो गए है। अब ये जो प्रमा ज्ञान, इसका क्यों कहा गया? नहीं तो केवल ये कह दो ना कि ज्ञान अखंड एक सीतावर। इसको प्रमा ज्ञान क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि यही प्रमा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि का सहयोग लेके, मन का सहयोग, इंद्रियों का सहयोग लेके जगत में ज्ञान प्राप्त कर रहा है। इसलिए आप जगत के तमाम जो है संग्रह ज्ञान को ज्ञान समझ बैठते हो। है तुम्हारा ही कमाल, किसी और का नहीं है। ये प्रमा के द्वारा ऐसा होता है। ज्ञान में तो कभी कोई क्रिया है ही नहीं। ज्ञान तो बाहर और भीतर का दो अस्तित्व वाला है ही नहीं। ज्ञान तो अखंड है। परंतु यहाँ प्रमा ज्ञान का जिक्र इसलिए किया गया है कि वही है जो तुम्हें जगत दिखा रहा है। कौन? प्रमा ज्ञान। जो प्रमा ज्ञान है सो प्रमाता के आश्रित होता है। प्रमाता किसको कहते हैं? इस प्रमा ज्ञान की उपाधि को। तो अंतःकरण जो है वो प्रमा ज्ञान की उपाधि है। ठीक है? उपाधि। उपाधि से तुम प्रमाता हो, अंतःकरण की उपाधि से ही तुम दृष्टा हो, अंतःकरण की उपाधि से ही तुम करता हो। ये जो त्रिपुटी है ना, दृष्टा, दृश्य, दर्शन, ये उपाधियों के कारण है, नहीं तो चेतन तो एक ही है। ये तीन कहाँ से हो गया? प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय। तो ये जो प्रमा ज्ञान है ये किसके आश्रित है? प्रमाता के आश्रित है, अर्थात उस चेतन के आश्रित है जिसने अंतःकरण को अपनी उपाधि स्वीकार किया। प्रमा ज्ञान जो बाहर का ज्ञान आपको हुआ है ये किसके आश्रित है? प्रमाता के आश्रित। प्रमाता माने अंतःकरण उपहित चेतन। अंतःकरण उपहित चेतन। प्रमाता साक्षी के आश्रित अंगीकार करे हैं, और भ्रांति ज्ञान और संशय भी साक्षी के आश्रित अंगीकार किए। इस कारण से स्मृति और भ्रांति और संशय ज्ञान ये तीनों आभास सहित अविद्या की वृत्ति रूप हैं। अब तुम जो है अगर बाहर के ज्ञान को डायरेक्ट ये समझ लोगे कि साक्षी के ही आश्रित है तो चक्कर में फंस जाओगे। तो यही तो जो है बारीकी हमारी निकलती नहीं है। इसी को कह दिया है संतों ने, कोटि कोटि मुनि यतन कराई। हम प्रमाता को ही चेतन मान ले। और मोटी भाषा में तो सब लोग कहते ही रहते हो कि जब शरीर मृत हो जाता है तो कोई आत्मा निकल जाती है। आत्मा में हाँ निकलना और घुसना ये है ही नहीं, ये उसके लक्षण ही नहीं। कौन घुसेगा, कौन निकलेगा? ये लक्षण किसके हैं? उपहित चेतन के, जिस चेतन ने उपाधि को आरोपित किया है।
उपाहित चेतन तो अविद्या कहती है। और क्या है? उपहित जो भी उपाधि होगी वो अज्ञान जन्य होगी। अज्ञान जन्य। उपाधि का भी ज्ञान जन्य थोड़ी होती है। ईश्वर की उपाधि भी अज्ञान जन्य है। ईश्वर जो है कोई अस्तित्व थोड़ा ही है, एक भ्रांति है। जब तक जीव हो तब तक ईश्वर है। या प्रमाता चिदाभास को कहते हैं? हैं। चिदाभास क्या? प्रमाता नहीं, चिदाभास जड़ है। चिदाभास को प्रमा कैसे कह दोगे? प्रमाता नहीं, ये तो न तीन- प्रमाता कहोगे। उपहित चेतन, ये तो तीनों ज्ञान और आभास है तो बता दिया ना, ये अविद्या की वृत्ति रूप। ये अभी जगदीश जो पूछ रहे हैं उस पर ध्यान दो। जगदीश कह रहे हैं क्या चिदाभास ही ज्ञान है, प्रमाता है। प्रमाता है? तो चिदाभास प्रमाता कैसे नहीं। हो सकता है? जिस चेतन की उपाधि अंतःकरण है वो चेतन प्रमाता है, चिदाभास नहीं। केवल चिदाभास कुछ भी नहीं है। चिदाभास और चेतन को तुम अलग करना चाहोगे, नहीं कर पाओगे। देखो एक प्रक्रिया प्रमाता को साधक को कैसे करें? साधक नहीं, साधक हो ही तब ही तुम साधक- जब प्रमाता हो। अगर प्रमाता नहीं हो तो आप साधक हो ही नहीं। शरीर होकर के कोई साधना थोड़ी की जा सकती है। वो तो सूक्ष्म जीव ही साधक है। साधक साध वो एक ही बात है, साधक साध्य और सिद्धि, ये त्रिपुटी है। ऐसे ही यहाँ पर प्रमाता प्रमाण प्रमेय ये त्रिपुटी है, वो एक सी है, उसमें कोई अंतर नहीं। दृष्टा दृश्य दर्शन कितनी भी त्रिपुटी बना लो, आप हजारों त्रिपुटी बना लीजिए, तो प्रमाण का करण प्रमाण परसों छदा हैं? परसों का छेद करने वाला फरसा प्रमाण का करण यानी करण यानी फरसू यानी प्रमाण का करण वो प्रमाण प्रमाण, हाँ तो प्रमाणित बता रहे हैं, प्रमाणित बता रहे हैं। परसों छदा क्या क्या कह रहे तो हैं? ये कह रहे हैं कि प्रमाण के कारण जो है फरसा प्रमाण में किसी नहीं, को प्रमाण कौन है? भाव हो जाता वो प्रमाण हुआ। प्रमाता प्रमाण प्रमेय, इस त्रिपुटी में जरा देखो, जिसकी उपाधि अंतःकरण है वो तो प्रमाता है, और जिसकी उपाधि इंद्रियां हैं वो प्रमाण है। प्रमाण। इंद्रियां आपकी सारी की सारी प्रमाण है, और जिसका जो है उपाधि विषय है वो प्रमेय। वो प्रमेय है। ऐसी साधक कौन है? जिसकी उपाधि अंतःकरण है। अंतःकरण उपहित चेतन, वही साधना करता है, वही तो साधक है। शरीर साधना नहीं करता। और जो साधक, हाँ, शरीर को साधक मान बैठ, साधक, साधन नहीं, साधन तो है लेकिन साधक नहीं है। साधक तो जीव ही है। और जीव की परिभाषा क्या होती है? अंतःकरण उपहित चेतन। साभास अंतःकरण उपहित चेतन। जो आप आभास को लेते हैं ना, आभास की अनुभूति अलग से नहीं होगी। जिसको अनुभूति हो रही है और अनुभव दो हो ही नहीं सकते। चेतन के बिना चिदाभास क्या है? तुम्हारे चेहरे के बिना दर्पण में आया हुआ चेहरे का प्रतिबिंब क्या है? कुछ चीज है? नहीं। कोई नहीं। तुम ही तो जो है भाषित हो रहे हो दर्पण के भीतर, इसलिए तुम हो तहाँ भास है। भास के कारण तुम सिद्ध नहीं हो सकते। यही सीखना है। जगत तेरी प्रतिभा का प्रतिभास है। जगत को देख करके जगत ही ब्रह्म है। सब मूर्ख हैं, सब मूर्ख हैं जो कहते हैं जगत ही ब्रह्म है। ज़्यादातर लोगों ने यही सीखा है, सिया राम में सब जग फग कुछ नहीं है महाराज। अगर जग को तुम मैं कहोगे तो तुम बहुत बड़े अज्ञानी हो।
जगत नाम की कोई चीज़ नहीं है। जगत केवल भाषित हुआ क्यों? जिससे तुम अपने को निराभाषित जानने की कोशिश में लग जाओ। जगत एक दृष्टांत है। ऐसे ही हमारे पुराण जो हैं, शास्त्र जो हैं, दृष्टांत देते हैं। ये सब दृष्टांत है। अब उस दृष्टांत को तुम सिद्धांत समझ लो तो गड़बड़ है कि नहीं? ये सिद्धांत नहीं है। ये हमारे तुम्हारे जो शरीर दिख रहे हैं, ये सिद्धांत नहीं है, ये दृष्टांत है। सब झूठे हैं, कोई सच नहीं है। यदि जो है ईश्वर भी अवतार लेकर के जगत में आता है तो वो झूठ मूठ है, वो भी सच नहीं है। उपाधि की बस भिन्नता है। तुमने निम्न उपाधि धारण की है इसलिए जीव हो, और वो जो है बड़ी उपाधि धारण कर लेता है वो ईश्वर है। लेकिन है तभी ईश्वर जब तुम जीव हो। अगर कोई छोटा है तो ही बड़ा दिखेगा, कोई छोटा है तो ही तो बड़ा दिखेगा, और छोटा नहीं है तो बड़ा कौन है? जैसे एक जो है दृष्टांत आता है कि किसी से कहा गया कि दो समान जो है पंक्तियां खींच थी, अब इनको छोटा बड़ा कर। तो उन्हें तुम जो करोगे तो नहीं हो पाएंगे, अलग से जो है एक बड़ी खींच दो, उससे छोटी हो जाए तो वो छोटी हो जाएगी। ऐसे ही ईश्वर तुमसे अलग अस्तित्व का नाम नहीं है। तुमने अपने को जीव स्वीकार किया है, इसलिए तुम्हें ईश्वर को मानना ही पड़ेगा। बड़ी उपाधि का नाम ईश्वर है। ठीक है। अब तुम जो बात कर रहे हो रंसी, साक्षी के आश्रित क्या क्या है? साक्षी के आश्रित जो है प्रमा ज्ञान नहीं है। नहीं है। हाँ, प्रमा ज्ञान साक्षी के आश्रित नहीं है, डायरेक्ट नहीं है। नहीं। कैसे है? भ्रांति ज्ञान, संशय ज्ञान। ये भ्रांति ज्ञान और संशय ज्ञान ये साक्षी के आश्रित है। स्मृति ज्ञान तीनों जी आवाज हाँ। सहित। अब स्मृति में जो है तुमको, इसलिए प्रमा की जब परिभाषा कही गई तो स्मृति से भिन्न बताया गया। बताया कि नहीं? हाँ, स्मृति तो से। स्मृति ज्ञान, भ्रांति ज्ञान और संशय ज्ञान, ये तीनों के तीनों साक्षी के आश्रित रहते हैं। वहाँ तुम्हें जो है प्रमाता प्रमाण प्रमेय की जरूरत नहीं है। प्रमाता प्रमाण प्रमेय बुद्धि के द्वारा, अपने जो है प्रमाता के द्वारा तुम प्रमाण को और प्रमेय को खारिज करके, खारिज माने वाद करके, और स्वयं जो है प्रमाता अपने को वाद करके फिर भी अज्ञानी रह जाता है। इसलिए कहा गया, मोटा मोटा जो अध्ययन है ना, जो प्रारंभ में दिखा दिया था, मल विक्षेप जाके नहीं किंतु एक अज्ञान। मल विक्षेप तो खत्म हो गया, लेकिन अज्ञान अभी भी बना हुआ है। भाई साहब, सबसे सरल हो जाए ईश्वर का पाना कि तुम ईमानदारी से अपने को अज्ञानी स्वीकार करो। हम अज्ञानी स्वीकार करने में बेईमान हैं, मानो चाहे न मानो। मानता है। तुम कहते मुझे ज्ञान है तभी तो मैं धंधा कर रहा हूँ। आप कहते हो कि हम बड़ी जो है खूब साधना करते हैं लेकिन ढका नहीं होता, मंदिर जाते जाते हमको जो है ज़िंदगी बीत गई लेकिन कोई तब्दीली नहीं है। तो मंदिर जाते ही नहीं। हम मंदिर जाते हैं, ये हमारा ज्ञान है।
हम सत्संग रोज सुनते हैं, ये हमको ही तो पता है, तुम सत्संग सुनते ही नहीं। वो इतना नहीं कहते तो आग लग जाती है, क्योंकि सत्संग सत्य को वो सुनेगा जिसने हृदय से अपने को अज्ञानी स्वीकार कर लिया है। अर्जुन कहता है महाराज अब मैं कुछ नहीं जानता, अब तो मैं आपको जो है सर्वस्व मानता हूँ, आप कहोगे जो कुछ कहोगे वो मैं स्वीकार करूँगा। इसको कहते हैं शरणागति। ये है शरणागति, केवल गुरु को जो है नमस्कार कर लेना। अब जब हम ये बातें बोलते हैं तो तुम नमस्कार करना भी छोड़ जाते हो। चक्कर तो ये है सब गड़बड़। जब ये कहा जाता है कि गुरु को केवल नमस्कार कर लेने से तुम नहीं तरोगे, तो इसके आगे की बात समझाने के लिए कहा जाता है, ठीक है, कि गुरु की ज्यों की त्यों मानोगे तब तरोगे। केवल पैर छू लेने से, केवल लंगोटी साफ करने से, केवल पैर दबाने से नहीं तरोगे। तो ये क्यों कहा गया? इसलिए कि पैर दबाना छोड़ दो, लंगोटी साफ करना छोड़ दो, सेवा करना छोड़ दो, इसलिए कहा गया। और जब ज्ञानी नहीं हो तो क्या? बड़ा गड़बड़ की बातें हैं ये। इसलिए आप गुरु के ज्ञान को उपदेश सुनो, उसको महत्व दो, ये कहा जा रहा है। लेकिन जो दुनिया में सेवा कर रहे हो ये मत छोड़ दो, इसे छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा। गुरु की सच्ची सेवा है केवल उनके ज्ञान को ग्रहण करना। ये बात सिद्ध करने के लिए ये गौण बातें मना की जाती हैं। मना की जाती हैं किस अर्थ में मना की जाती हैं? प्राथमिकता के अर्थ में। तो सत्संग में हम आकर के किस चीज़ को प्राथमिकता दें, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये भ्रांति ज्ञान, संशय ज्ञान, स्मृति ज्ञान, ये किसके आश्रित हैं? साक्षी के आश्रित है। हाँ, वहाँ प्रमाता है ही नहीं। भ्रांति किसको हुई है? फिर अगला प्रश्न आ जाता है, भ्रांति किसको हुई है? प्रमाता को नहीं हुई है। प्रमाता तो स्वयं भ्रांति का जो है कार्य है। इतना समझा रहे हैं फिर भी समझ में नहीं आ रही। प्रमाता तो भ्रांति ज्ञान का कार्य है, संशय ज्ञान का कार्य है। जीव को भ्रांति नहीं हुई है, जीव को भ्रांति थोड़ी हुई है। जीव तो जड़ है, जीव को भ्रांति कैसे हो जाएगी? अब यहाँ जो शब्द पकड़ना चाहिए अब नहीं पकड़ रहे। भ्रांति हुई है चिदाभास को। हाँ, अंतःकरण पूरे को नहीं हुई है। अंतःकरण तो जड़ है। देखो छोटी सी बात है समझने में, अगर समझना चाहो तो चेतन की कैटेगरी के हम हैं। हाँ, हम कौन की जो है वो हैं? हिस्सा चेतन के हैं हम। चेतन से हमारा संबंध है, जड़ से हमारा कोई संबंध नहीं है। जड़ से हमारा संबंध नहीं। इसलिए चिदाभास किसको कहते हैं? चेतन के संबंधी को। चेतन का जो संबंधी है वो चिदाभास है, ठीक है। अब चिदाभास को जड़ क्यों कहा गया है? क्योंकि वो चेतन को स्वीकार ही नहीं कर रहा, इसलिए वो भी जड़ है। जड़ क्यों हुआ? कि भ्रांति से, भ्रांति ज्ञान से। तो भ्रांति ज्ञान किसको हुआ है? चिदाभास। चिदाभास की 7 अवस्थाओं का वर्णन आप पीछे पढ़ा है। चिदाभास को ही अज्ञान हुआ है, चिदाभास को ही भ्रांति हुई है, चिदाभास पर ही आवरण चढ़ा है। ये सब कुछ चिदाभास में ही है। परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, ठीक है। फिर जो ज्ञान होगा
वो भी किसे होगा? चिदाभास। चिदाभास को होगा। चिदाभास को ये पता लग जाएगा कि हम चिदाभास नहीं हैं, हम तो चेतन हैं। इसी कारण से स्मृति ज्ञान, भ्रांति ज्ञान और संशय ज्ञान, ये तीनों साक्षी आभास सहित अविद्या की वृत्ति रूप हैं। आभास सहित ये क्या है? अविद्या की वृत्ति रूप हैं, विद्या की वृत्ति रूप नहीं है। समझ में आ रहे? जहाँ माया हमारी दासी होगी,